आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था और ये दिन सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी में नहीं बल्कि हर किसी की ज़िंदगी में आता है, क्योंकि आज मेरी सुहाग रात थी। उठकर कमरे की लाइट जला दिया। मैंने देखा मेरे कमरे में मेरी सास यानी मेरी पत्नी की मम्मी भी बैठी थी। इससे पहले मैं कुछ बोलता मेरी सास बोली, दामाद जी आप अपना काम चालू रखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस यहाँ बैठकर आप लोगों को सुहाग मनाते हुए देखूँगी। मैंने कहा मम्मी जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं और आप मेरे कमरे में कैसे आई? तभी मेरी पत्नी बोली, हाँ मम्मी ये सब क्या है और तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने कहा तो आपने इसीलिए हमें यहाँ पर सुहाग रात मनाने के लिए जिद की थी। मेरी सास बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मेरी पत्नी बोली, मम्मी अगर तुम हमारे सामने रहोगी तो हम अपने जीवन के सबसे हंसी लम्हे कैसे बिताएंगे, हम आगे का काम कैसे कर पाएंगे? तो उसकी मम्मी बोली, बेटी तुम लोग ऐसा समझो कि जैसे घर में तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, लगता है तुम्हारी मम्मी हमें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करने देंगी। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? भाई लोग आज की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मैंने अपनी बीबी के साथ साथ अपनी सासू माँ को भी जन्नत की सैर कराई है। भाई लोग मेरा नाम अमित है और मैं अफ्रीका का रहने वाला हूँ। मेरी मम्मी पापा मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरे दादा दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं जिस गांव में रहता था वहां पर पढ़ाई लिखाई की भी सुविधा नहीं थी, इसीलिए मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। मेरे दादा दादी बहुत ही गरीब थे। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला था। जब मैं 20 साल का हुआ तो मैंने अपने घर की हालत को देखा और पैसे कमाने के लिए अमेरिका चला गया। वहाँ पर मेरी एक बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई थी। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं, तभी मुझे मेरी शादी की तारीख याद आती है। मैं जब अमेरिका आ रहा था तभी मेरे दादा दादी ने मेरी शादी तय कर दी थी। मेरी शादी के कुछ ही दिन बचे थे और इस बीच मैंने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे। गांव में मेरे दादा दादी खूब जोरों से मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे और मैं भी शादी के दिन नज़दीक आने से बहुत खुश था। शादी के 2 दिन पहले ही मैं अपने गांव पहुंच गया। शादी की तैयारियां पूरी हो गई थी। अगले दिन मेरी शादी थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद जब विदाई का वक्त आया तो मुझे पता चला कि मुझे अपनी सुहाग रात यहीं मनानी पड़ेगी। ये जानकर मैं हैरान रह गया। उसके बाद जब मैं अपनी दादी से इस बात के बारे में पूछा तो दादी बोली, बेटा वो लोग जैसा कह रहे हैं तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मैंने कहा, लेकिन दादी ये कैसी बात है कि जहाँ पर शादी करो वहीं पर सुहाग रात भी मनाओ। दादी बोली, बेटा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आखिरकार मुझे अपने ससुराल वालों की बात माननी पड़ी। उसके बाद जब मैं अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात की स्टेज पर पहुंचा तो पहले मैंने अपनी पत्नी से कुछ देर बात किया। इसी बीच मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे घर वाले हमें यहाँ पर सुहाग रात मनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो वह बोली, मुझे भी नहीं पता। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद जब हम दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़े तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी जो कि मेरे ही कमरे में थी। उसके बाद मैंने तुरंत लाइट जला दी। मैंने देखा मेरी सास भी मेरे कमरे में थी। मेरी सास हम दोनों को लगातार कहती रही कि तुम लोग बिना रुके अपना काम करो, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ और सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो गाँव में पंचायत बैठी और मेरी सास भी वहाँ गई। पंचायत के लोगों ने मेरी सास से पूछा, बताओ रात में सब कुछ ठीक से हुआ कि नहीं? तो मेरी सास बोली, सब कुछ ठीक था, हमारे रीति रिवाज के हिसाब से सब कुछ अच्छा रहा। मैं सोचने पर मजबूर था कि आखिर मेरी सास झूठ क्यों बोल रही है जबकि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तब पंचायत के मुखिया ने मेरी सास से कहा, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम हमें सुहाग रात पर जो चादर बिछाई गई थी वो लाकर दिखाओ, तब हम समझेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो हमारी रीति रिवाज के हिसाब से हुआ। मेरी सास वो चादर अपने साथ लेकर आई थी। फिर वो चादर सबको दिखाने लगी। वहाँ जो कुछ भी चल रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पंचायत वालों ने कहा, ये शादी सफल नहीं हुई है क्योंकि दूल्हा और दुल्हन ने अपनी ज़िंदगी के वो हंसी पल को नहीं जिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने वहाँ खड़े एक बुजुर्ग से पूछा तो बोला, हमारे यहाँ की परंपरा है कि दूल्हा दुल्हन अपनी सुहाग रात यहीं पर मनाते हैं और उस रात उनके बीच कैसा व्यवहार रहता है वो सब देखने के लिए दुल्हन की माँ भी उनके कमरे में छुपकर सब कुछ देखती है और रात में जो कुछ भी होता है वो सब दुल्हन की माँ को सुबह पंचायत में बताना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये मानना है अगर पहली रात दूल्हा दुल्हन की अच्छी बीतेगी तो उनका रिश्ता सारा जीवन अच्छा रहेगा।
मैंने कहा अगर कुछ भी नहीं हुआ हो तो क्या होता है? तो वह बुजुर्ग बोला फिर उनकी शादी तोड़ दी जाती है। जब मैंने यह बात सुनी तो मेरा सर चकरा गया। उसके बाद जो पंचायत के मुखिया होते हैं, मैंने उनसे जाकर कहा मुझे एक मौका और दीजिए, आज की रात हम अच्छा काम करेंगे। तो पंचायत वालों ने मेरी बात मान गए और हमें एक मौका और दे दिया। उसके बाद अगले दिन जब मेरी सास ने उनको रात की सारी बातें बताई तो वह हमारी शादी को मान गए। फिर मैं अपनी पत्नी को विदा करा के घर ले आया। भाई लोग, ये जो रीति रिवाज जो परंपरा है ये अफ्रीका के एक गांव की है और मैंने इसको अपनी कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताया है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।